जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आलिया। इस वक्त मेरे सामने एक खबर है जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुई है। इसके अलावा ये DW उर्दू में भी पब्लिश हुई है। खबर है कि थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स हेल्ड अप एट कराची पोर्ट एज डॉलर्स ड्राई अप, कि हज़ारों कंटेनर्स कराची एयरपोर्ट पर स्टक हैं। इसकी वजह क्या है कि आपके पास डॉलर्स नहीं हैं। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से: थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स पैक्ड विद एसेंशियल फूड आइटम्स, रॉ मटेरियल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट have been held up at Karachi port as the country grapples with a desperate foreign exchange crisis. A shortage of crucial dollars has left banks refusing to issue new letters of credit for importers packed with lentils, pharmaceuticals, diagnostic equipment, and chemicals for manufacturing industries. We have got thousands of containers stranded at the port because of the shortage of dollars. अब देखिए इसमें सवाल क्या उठ रहा है। इसकी डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी के लिए तारीख तरीन दौर, और उसमें यह कि कराची की बंदरगाह पर अशियाई खुर्दोनोश, खाम माल और तिब्बी आलात से भरे हज़ारों कंटेनर मुल्क में ज़र मुबादला की कमी की वजह से जो है वो फंस चुके हैं। मैं स्टेट बैंक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त मैं एक मकामी बैंक में बैठा हुआ हूं कि जब हम स्टेट बैंक को लिख के दे रहे हैं कि 365 दिन के बाद हमारी पेमेंट भेज दें, अगर स्टेट बैंक चाहता है तो हम उसके साथ एक एफिडेविट दे देते हैं कि हम अपनी पेमेंट 2 साल तक नहीं भेजेंगे। तो इसमें स्टेट बैंक को क्या एतराज है? लोगों को क्यों जलील किया जा रहा है? एक कंटेनर की इनवाइस $5000 है और उसका डैमेज $10,000 दे रहा है। शिपिंग कंपनियों को ये $10,000 की मद में पेमेंट करवा रहे हैं और $5,000 की इनवाइस क्लियर नहीं कर रहे हैं। इनकी क्या अकल सो गई है या इनका अकल मत काम नहीं कर रही? लोगों को जलील और रुस्वा कर दिया है। हम इनको लिख कर दे देते हैं कि जनाब चाइना की कंपनियां इनसे परसू नहीं करेंगी कि हमें ये टीटियां भिजवाओ। खुदा का वास्ता है कि इंपोर्टर्स को इस मुश्किल से निकाले। एक खाली इंपोर्टर नहीं है, एक इंपोर्टर के साथ 2-2 हजार दुकान मुंसलिक है, 5-5 हजार लड़के काम कर रहे हैं। एक कंटेनर नहीं, 2 कंटेनर नहीं, बल्कि हज़ारों कंटेनर्स खड़े हैं। तो वो जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स आई हैं वो कैसे आवाम तक पहुंचेंगी, लोगों तक कैसे पहुंचेंगी? यही तो वजह है कि फूड क्राइसिस जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने 1-2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से बताया गया कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं, 10 बिग चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए, उसमें फूड क्राइसिस भी। तो उसमें एक वजह ये भी है कि वो तो आपके पास डॉलर्स नहीं है, तो कैसे आप उनको जो है कंटेनर्स आप आएंगे यहाँ पर और सारी जो लोगों तक ये खुराक पहुँच पाएगी। तो ये सिचुएशन है और इससे निकलने का क्या रास्ता है? इससे निकलने का जो रास्ता है वो तो अपने पाँव पर खड़ा होना है, लेकिन वो वाला रास्ता हमें ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये बात अपनी जगह पर है कि जो डिफ़ॉल्ट होने की बात है, अगर आप चलें आगे और तो देखें ज़रा पीछे मुड़ के कि ये जब इमरान खान की हुकूमत थी तभी से ही स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर जब ये गवर्नमेंट आई तो उसने कहा कि हम इसको इसमें से निकालेंगे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब पता चला कि बस अब तो गए काम से, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कई मौके आए हैं। लेकिन फिर इसाक डार जब आए उन्होंने कहा मैं नहीं होने दूंगा। ओके ठीक है, हमने कहा ओके ठीक है, अपने कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो। लेकिन अभी भी जो टाइम दिया गया है वो 6 मंथ्स है। तो 6 मंथ्स का कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने तो ऐसा किसी भी वक्त हो सकता है। अब इन्फ्लेशन मज़ीद होगी, जो महंगाई है वो और करना पड़ेगी हुकूमत को, क्योंकि हम जैसे ही IMF के प्लान में जाएंगे, IMF हमें ये कहेगा इस चीज़ की इतनी कीमत करनी है, इसकी इतनी कीमत बढ़ा दें, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बेतहाशा हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आवाम का क्या बनेगा? उस आवाम का कि जो ऑलरेडी इस वक्त तड़प रहे हैं और एक हंगामा है कि इतनी महंगाई में वो कैसे ज़िंदा रहें। तो ये सिचुएशन है और मैं बड़ी हैरान हुई ये वाली खबर पढ़ के। मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है। अब देखिए ये वीडियो आपके सामने चल रही है। हाल देखिए हमारा, ये वीट गंदुम ले जाई जा रही है उसकी बोरियां, और जिस गाड़ी पर ले जा रहे हैं उस गाड़ी का हाल देखिए। यही हाल है हमारे मुल्क का। ये एग्जैक्टली ट्रू पिक्चर है इस वक्त कंट्री की, कि आपके ऊपर इतना बोझ है ये बोरियों का और नीचे जो गाड़ी है उसका हाल देख लें। मुझे नहीं पता कि उसका इंजन चल कैसे है, वो बंद क्यों नहीं होगी, और उसको चलाने वाला भाई कमाल, क्या बात है। कि वो उस पर इतनी ज़्यादा बोरियां लाद के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं ना, कभी जरा मासूम सा गधा होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान लादा होता है और उसको गधा गाड़ी चलाने वाला लेकर जा रहा होता है, बड़ा अफसोस करते हैं। ये बस सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो है ये मशीनी जानवर है जिसको आपने उठाया हुआ है, तो आपके पास गाड़ियाँ भी नहीं हैं। और इसी के ऊपर हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी वीडियोज़ और वो बन रही हैं, पॉलिटिशियंस के ऐसे बयानात आ रहे हैं कि हमने तो जो आवाम के लिए कर छोड़ा है उसकी तो बात ही क्या। किलोमीटर पहले मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को, प्राइम मिनिस्टर को, CM को,
सीएम सिंह को और मिनिस्टर को, फूड के सिंह मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, तमाम को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। गंदम इशू की जाए, नहीं तो ये बड़ी बड़ी गंदम सड़ जाएगी। हर साल तुम ये कहते हो कि गंदम सड़ गई, तुम जान करके ये दानिस्ता काम तुम करते हो कि गंदम सड़ जाए, गंदम खराब हो जाए, फिर ये खराब हो जाएगी। आवाम को 100 रुपए किलो आटा। तो बहरहाल ये जो कंटेनर्स का मामला है, अगर इसको हल कर लिया गया है और डॉलर्स निकल आए हैं और वो कंटेनर्स का जो भी सामान था वो पहुंच गया है जहां पर उसने शहर में पहुंचना था, अपनी अपनी जगहों पर लोगों तक वो खुराक पहुंच रही है, तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। लेकिन वो हल नहीं हुआ अगर हज़ारों कंटेनर्स का, तो ये फिर कैसे आप इसका हल निकालेंगे? क्योंकि जो रिजर्व्स हैं वो तो आप जानते हैं और मैं पहले ही बता चुकी IMF में जाने के बाद। तो पाकिस्तान की जो हाल है, देखिए मैंने ना एक जगह पर ये लिखा कि जितना भी हमारे ऊपर हो जाए ना, जो कौम है ना हमारी, वो अपने उसमें ही रहती है। कहते हैं ना, अल्लाह लोग, साईं लोग, जल्ला हैं, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी कौम के लिए अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। ये देखें, मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, मैंने पहले भी मेरा ख्याल है 1 मरतबा दिखाई। हमारी कौम वो है जिसको इतनी जल्दी है, वो तेज़ी में है कि भाई कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। हमने जो तरक्की कर ली है, जैसा मैंने आपको भी दिखाया, ये जो बोरियां जा रही हैं, इतनी तरक्की में अगर हम कहीं पीछे रह गए तो हमारा बनेगा क्या? देखो, हमने जो है वो आगे बढ़ना है, इंडिया को बीट करना है, बांग्लादेश को बीट करना है, बल्कि हमने अमेरिका को भी बीट कर देना है, हमने जापान से भी आगे चले जाना है तरक्की में। तो आप ये देखें, ट्रेन आ रही है, इतनी जल्दी है लोगों को, हमारे इतनी जल्दी है, ट्रेन आ रही है और उसके आगे वो ट्रेन को आप देख रहे हैं ना, आप जरा गौर करें तो लगता है कि ट्रेन के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसने पाँव जो है ना वो बस ब्रेकों पे रखे हुए और वो कह रहा किसी तरीके से ट्रेन रुक जाए, खुदा के वास्ते ये जो ट्रेन है ना इसको रोक लो, ये रुक जाए, कहीं ये उड़ ना जाए, ये तो उड़ जाएगा अब जो आ रहा है। यानी ट्रेन बिल्कुल उस जगह पर पहुंच चुकी है और बड़े आराम से मोटरसाइकिलें चलाने वाले पीछे अपने ख़ानदान के लोगों को भी बिठाया हुआ है, बीवी बच्चों को बिठाया हुआ और चलते चले जा रहे। आखिरी गाड़ी, आप आखिरी मोटरसाइकिल देखिएगा किस टाइम पर गुजरी, ज़रा टाइमिंग मुलाजा करें। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये कि हम बहुत जल्दी में हैं, हम बहुत जल्दी में, हम जल्दी में 2 टाइम पर होते हैं। एक तो ये टाइम होता है ट्रेन के आगे से गुजरने के वक्त, और दूसरा टाइम होता है कि जब हमने फटना होता है, तब भी हम बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि ऊपर होती हैं 72 हुरें।